हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वासुदेवा एजुकेशन। तो आज का अपना टॉपिक है पावर। पावर दिख रहा है? यानी कि शक्ति। तो शक्ति कहते किसे हैं? किसी भी कार्य को करने की दर या ऊर्जा के संचारण की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी कार्य को करने की दर या ऊर्जा के संचारण की दर शक्ति कहलाती है। किसी कार्य करने की दर या ऊर्जा के संचारण की दर शक्ति कहलाती है। अब इसको देखें हम कि जो शक्ति है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कार्य पे, और दर यानी उस कार्य को करने में लगे समय पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे हम देखते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाते हैं तो वो अपना कार्य कुछ ज्यादा टाइम में पूरा हो रहा है, तो अपन उसको क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कोई पावर नहीं है। तो ये उसने क्या किया? क्योंकि उसने ज्यादा टाइम ले लिया। और यदि हम उसी कार्य को या फिर कोई सा भी कार्य है उसको किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं और वो व्यक्ति उस कार्य को थोड़े ही समय में यानी कि बहुत कम समय में उस कार्य को पूरा करवा देता है, तो अपन क्या कहेंगे कि वो आदमी क्या है? पावरफुल है। तो उसमें क्या रहा कि उसने क्या लिया? कम समय लिया। वैसे ही यदि हम जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर और कोई काम करते हैं, तो उस काम में यदि हम कम समय ले रहे हैं तो हम वहां पे क्या हो जाएगी? शक्ति ज्यादा। और यदि उसी कार्य को करने में हम कम टाइम लेते हैं या ज्यादा टाइम लेते हैं तो शक्ति वहां पे क्या हो जाएगी? कम। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी क्या करेंगे? आराम आराम से चढ़ेंगे, तो ये वहां पे अपन ने क्या लिया? टाइम ज्यादा लिया, तो पावर क्या रहेगी? कम। अब यदि हम सीढ़ी जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं तो वहां पे टाइम क्या हो जाएगा? कम, और शक्ति क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो शक्ति किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे और वर्क पे तो करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? किसी कार्य को करने की दर या ऊर्जा के संचारण की दर शक्ति कहलाती है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो कोई कार्य है पी से डिनोट करेंगे, तो वो किसके समानुपाती रहेगा? वर्क के। यानी कि जितना ज्यादा काम रहेगा, जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ही क्या रहेगी? शक्ति। और जितना यदि कम टाइम लेंगे, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ रहे थे तो जल्दी जल्दी चढ़ेंगे तो क्या हो गया? हमारी सांस फूलने लग जाएगी, तो वहां पे शक्ति क्या होती है? ज्यादा। तो टाइम की क्या होगी? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या जाएगा? टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम के व्युत्क्रमानुपाती, यदि कार्य क्या है? कांस्टेंट है। तो इससे अपन ने पास क्या जाएगा? शक्ति का फॉर्मूला P इक्वल टू W/T। ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? इसका फॉर्मूला P इक्वल टू W/T, कार्य को T W से और टाइम को T से। ये हो गया वर्क, और यहाँ पे क्या हो गया? टाइम। अब इसमें देखते हैं कि जो पावर है उसकी जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या रहती है? इसकी इकाई, अब यहां से कार्य की तो क्या होती है? जूल, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। जूल को क्या लिख देंगे? न्यूटन इंटू मीटर। तो यहां से क्या जाएगा? जूल पर सेकंड। अब इसको एसआई पद्धति में ये हो गया जूल पर सेकंड, और इसी को क्या बोल सकते हैं? एक वाट। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? जूल पर सेकंड या वाट। और एक शक्ति की होती है हॉर्स पावर, यानी कि उसमें क्या हो जाती है? ज्यादा शक्ति होती है, तो उसमें किस में मेजर करने लग जाते हैं? हॉर्स पावर में। तो एक जो हॉर्स पावर है वो किसके इक्वल होती है? 746 वाट के। और इसमें और क्या देखा जाता है कि शक्ति के एक तो की वाट, और कई बार हम देखते हैं कि किलोवाट में भी लिखते हैं, तो किलो वाट। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि किलो यानी 10 की पावर 3, तो 1000 वाट। तो
इनमें भी अपन को क्या मिलता है, कभी कभी किलोवाट में, हॉर्स पावर में, तो इनको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, कार्य का W/T। तो ये जो कार्य है, यदि कार्य टोटल टाइम T है और टोटल कार्य W है, तो वहां पे जो एनर्जी, सॉरी पावर होगी P, वो क्या होगी, एवरेज यानी कि औसत शक्ति। उसको किस तरीके से निकालते हैं, डेल W/T। ये क्या है, एवरेज पावर, टोटल टाइम अपॉन, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो वो क्या हो जाएगी, औसत शक्ति। ये इस तरीके से निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस, कार्य का और टाइम का। अब यहाँ पे जो टाइम होता है वो क्या रहता है, ज्यादा, यानी कि एवरेज एनर्जी। और एक ताक्षणिक शक्ति होती है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। तो उस ताक्षणिक समय में, या यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर क्षण के ऊपर, तो उससे किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि वो टाइम क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे जो ताक्षणिक शक्ति है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dW/dt। ये क्या है, छोटे से एक इंस्टेंट टाइम पर, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर क्षण के ऊपर, और ये यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल ज्यादा, और यहाँ पे जो टाइम लिया जा रहा है वो क्या रहेगा, बहुत ही एक एक क्षण के लिए, यानी कि वो उसी इंस्टेंट पे ही होगा। तो वहां पे क्या जाएगा, dW/dt, और यहाँ पे क्या जाएगा, डिफरेंस। तो ये क्या हो गई, ताक्षणिक शक्ति। या तो हो गई इनकी जो बीमा, अब एक बीमा और बच रही है इसमें। और शक्ति की बीमा क्या होती है, शक्ति की बीमा या डायमेंशन, ये किस तरीके से निकालेंगे, ऊपर किसकी है, वर्क की डायमेंशन, और नीचे टाइम की डायमेंशन। यहाँ वर्क की अपन ने पहले वाली क्लासों में निकाला है, वो कितना होता है, m1 L2 T-2। ये तो किसकी हो गई, वर्क की डायमेंशन, और नीचे टाइम की क्या हो जाएगी, T⁻1। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3। तो यहाँ पे ये किसकी बीमा हो गई, शक्ति की बीमा। ये इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इनको मतलब इनका यूज किस तरीके से किया जाता है, जैसे अपने पास कोई कार्य दे दिया, जैसे क्वेश्चन आता है कि जो कार्य है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम T पे, तो कार्य किसका फंक्शन है, टाइम का। तो यदि W इस तरीके से दे दे, जैसे T² + 4T, ये कार्य दे दिया गया। ठीक है, अब ये कार्य दिया है तो ये बोलेगा कि एक तो किसी एक क्षण के ऊपर शक्ति निकालो, और एक किसी टाइम T1 से T2 तक शक्ति का वैल्यू निकालो। तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे इसने बोल दिया कि T = 3 सेकंड पर, तो ये तो क्या हो गया, एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि टाइम कितना है, 3 सेकंड पर। तो उस 3 सेकंड के ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, शक्ति, पावर की वैल्यू फाइंड करो। और सेकंड बोल देगा कि यदि टाइम 1 से और टाइम 3 सेकंड है, 1 सेकंड से 3 सेकंड है, वहां पर पावर की वैल्यू निकालो। तो इन दोनों फॉर्मूलों में किस तरीके से यूज करेंगे। अब टाइम, ये देखो W किसका फंक्शन है, T² + 4T का। अब इसके ऊपर निकालना है किसी एक इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर एक क्षण के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये P इंस्टेंटेनियस टाइम dW/dt। ठीक है, अब D से D काटना नहीं है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में, यानी कि ये अवकलन हो रहा है यहाँ पे। तो d/dt, W को वैल्यू लिख दें यहाँ पे T² + 4T। अब यहाँ पे T² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2T और +4, ये तो आ गया T के फॉर्म में। अब क्या बोला है, ये टाइम क्या है, 3 सेकंड है, तो P इंस्टेंटेनियस T = 3 पे। अब जहां जहां T है वहां पे T की वैल्यू रख देंगे, तो T की वैल्यू है 3 + 4, तो ये कितना हो गया, 6 + 4, तो यहाँ पे कितनी आई, 10, क्या, वाट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया
इस सेकंड जो फॉर्मूला है इसका यूज। अब ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर पावर कितनी होगी। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, डेल w, तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी आ जाएगी डेल टी। अब किस किस टाइम पे बोल रहा है, 1 पे और 3 पे, तो W एक तो कितने पे जाएगा, 3 पे, और एक 1 पे, और टाइम दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे काम का डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, और नीचे आ जाएगा टाइम का, तो 3 माइनस 1। अब ये जो W है किसका फंक्शन है, टी स्क्वायर प्लस 4t, ये दे रखा है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे पुट करके लिखते जाएंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, 3 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, प्लस 4 3, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और एक फिर बाहर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा 4, और 1 से करेंगे तो 4 का 4, और नीचे कितना जाएगा 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और प्लस 12 माइनस 1 माइनस 4 बटे 2, ये माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा 7 और प्लस 9 16 बटे 2, तो यहाँ कितना आ गया 8 वाट। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी, वो एवरेज पावर इस तरीके से निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस जो शक्ति है वो इस तरीके से, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और यहाँ पे क्या जाएगा टाइम का डिफरेंस। ठीक है, अब कई बार एक और फॉर्मूला देखा जाता है कि यहाँ पे अपन P की क्या माना है, dW/dt, जो ताक्षणिक शक्ति है वो क्या होती है dW/dt। अब अपन पहले वाली क्लासों में देख के आए हैं कि d अपॉन, यहाँ पे जो W है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा F इंटू एस वेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे, और F यदि जो लगाया गया है बल एक कांस्टेंट है तो F बार, और डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ये क्या है बल गुणा विस्थापन, यहाँ मैंने रख दिया, और ये F को बाहर निकाल के इसका S का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या है विस्थापन, और नीचे क्या है समय, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, वेग के इक्वल, तो यहाँ पे क्या जाएगा F डॉट V। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है, जिसको किससे डिनोट करते हैं V से, तो पावर क्या जाएगा F डॉट V। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो ये जो P है वो क्या रहेगी एक अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि, ऊर्जा भी क्या है अदिश राशि, और ये दोनों क्या है स्केलर है, और स्केलर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आता है अदिश राशि आता है, तो ये P क्या हो गई एक अदिश राशि। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या हो गया P इक्वल टू F डॉट V। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और अब इसमें ये देखेंगे कि जब ये जो फोर्स है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर क्या लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ बल लगा रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है मूव नहीं कर रहा है, यानी कि ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये विस्थापित नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या रहेगा शक्ति की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पावर क्या नहीं की डिलीवर नहीं हुई, क्योंकि बल तो है यहाँ पे पर ये क्या नहीं कर रहा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये चल नहीं रहा, इसलिए वहां पे जो पावर की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि यहाँ पे कोई भी पावर डिलीवर नहीं हुई। जैसे ही अपन देखते हैं ये सर्कुलर पाथ होती है, अब उसमें क्या रहता है अभिकेंद्रीय बल क्या रहता है, जब कोई कण है वो वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ क्या लगता है एक अभिकेंद्रीय बल F। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है V, यानी कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही क्या रहेगा विस्थापन, ये दोनों क्या रहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अब ये अपन को पता है A डॉट B क्या होता है AB कोस थीटा, तो उसी तरह P इक्वल टू क्या आ जाएगा FV कोस थीटा।
ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पावर यहाँ पे क्या हो गई 0। यानी कि यहाँ पर क्या है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी कि वेलोसिटी है, तो भी पावर क्या आती है 0 आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर डिलीवर नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं किया जा रहा। देखा था अपने पहले वाली क्लासों में कि सर्कुलर पाथ में किया गया कार्य क्या होता है 0 होता है। और एक होता है चुंबकीय बल क्षेत्र, उसके अंदर भी कार्य की वैल्यू क्या आती है 0, तो वहां पर भी पावर क्या आती है 0। अब ये जो फॉर्मूला है इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, जैसे अपन को दे देगा कि इस तरीके से मीटर पर सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट है वो इतने 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, के वेग से गति कर रही है, उस पर बल F कितना लग रहा है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k न्यूटन। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो कितने 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, और उस पर एक नियत बल F 4j कैप प्लस 6j कैप 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। तो शक्ति की वैल्यू का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, P इक्वल टू क्या होता है F डॉट बी वेक्टर। अब वेक्टर को सोल्व करना आता है अपन को, यहाँ से F की वैल्यू लिख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये तो हो गई वेलोसिटी की, और F की क्या हो जाएगी 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब इनको आगे पीछे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो यहाँ से इसको करेंगे आई से तो 8 आ जाएगा, और प्लस जे को जे से करेंगे तो 2, और यहाँ से माइनस का 2। ठीक है ना, 4 का हो गया 8, और जे का जे से करेंगे तो 2 और माइनस का 2। वैल्यू सही रखिए ना। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और किस में आ जाएगा वाट के अंदर। तो इस तरीके से अपन 3 फॉर्मूले होते हैं, उन तीनों का इस तरीके से यूज होता है। ठीक है।